जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आप लोग अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, पहले ही बता दे रहे हैं हम कि कोई हम डॉक्टर या तो कोई फिजिशियन या तो कोई साइकेट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक हम नहीं हैं। हम भाई जो भी बात बोलेंगे या जो भी बताते हैं वीडियो में, वह अपना सेल्फ एक्सपीरियंस को बताते हैं। मतलब यह कि जैसे जब हम एंजाइटी डिप्रेशन में थे, कहने का मतलब कि जिसको एंजाइटी रहता है भाई, उसको डिप्रेशन भी रहता है ना। उसको ओसीडी भी आ जाता है, उसको नींद की समस्या भी आ जाता है, आपको पेट से रिलेटेड इश्यू आ जाएगा, हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, ब्रेन फॉग होगा, जहाँ तक नस वाइब्रेट होगा, शरीर है ना वेट लॉस होने लगता है, आपको है ना याददाश्त के मतलब कमी आने लगता है, आपको सोचने समझने की क्षमता पहले जैसा ऐसा नहीं लगता है, आप प्रेजेंट में नहीं रहते हो, हमेशा पास्ट या तो फ्यूचर में झूलते रहते हो। और आपको अनजान डर हमेशा आपको है ना, जो एकदम पैनिक हो गए हो, घबरा गए हो, डर गए हो, या तो किसी को देख लियो तो एक बाई ध्यान वहाँ खिंचा के जाता है। और इसी चीज़ों में हम लगभग 2 सालों तक रहे थे। इस 2 सालों में भाई लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये हम खर्चा भी किए। और हम आपको बता दें दोस्त और मेरे प्यारे बहन कि जब हम एंजाइटी डिप्रेशन में रहें तो 1.5-2 लाख रुपया एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा रकम है ना। आज भी उसका हम कर्जा सधाते हैं काम करके। लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में यह नहीं बताएंगे भाई और मेरे प्यारे बहन कि आप इससे निकल नहीं सकते हो। आपको जीता जागता है यहाँ पर सबूत दिख रहा है कि है ना कितना मतलब यह प्रॉब्लम भयानक है, आप जानते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से छू मंतर कर दें तो वो मेरे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप 100% मेरी तरह निकल सकते हो। और यार लोग बोलता है कि एंजाइटी जब आता है तो निकल जाता है फिर चला जाता है। यार एक का मतलब कि सही से निकला नहीं है, जो फिर से चला गया वो कहाँ से निकला। आप देख सकते हो ना, यह रूम जो है दिख रहा है ना रूम, यह मेरा रूम नहीं है। और यह सब इसलिए नहीं दिखा रहा है भाई कि कोई हम तीर मार दिए। हम यहाँ ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा रूम का चाबी कल छूट गया। हम आए तो दूसरा के रूम होटल पर ऐसे सोने वाले थे, एक रिलेटिव है तो वहाँ एक उनका दोस्त था, तो बोले कि भाई आप मेरे रूम में सो जाइए। तो उनके रूम में हम आके सोए। आप देख रहे हो सिंगल है ना, कोई मेरे साथ है भी नहीं, है ना। और दूसरे के रूम पर तो हम यह इसलिए नहीं दिखा रहे हैं भाई, जब एंजाइटी में थे हम, डिप्रेशन था, हमको टेंशन था, ये सब चीज़, जबकि सारा जांचें नॉर्मल था, झाड़ फूक जो भी था जितना हम करा लिए, दवा भी अनाधून खाया, नींद के प्रॉब्लम हमको आ गया था, नींद की दवा खाना पड़ता था, और पेट के भी मतलब जितना हम वीडियो में बताएं ना भाई, समझो कम ही बताएं, बहुत ऐसी चीज़ें जो बता नहीं पाएँ। अब हम यहाँ ये सब क्यों दिखा रहे हैं, बता रहे हैं इसलिए कि आपका यहाँ का विवेक जगे, बुद्धि का विकास हो, आपका जो नज़रिया हो, आपके खुद के प्रति जो प्यार दुलार नहीं है, लगाव नहीं है, इमोशन नहीं है, खुद को गलत मानते हो, पापी समझते हो, रोगग्रस्त मानते हो, बीमार समझते हो और इससे नहीं निकल पाइएगा। इस बात को आप समझ के चल रहे हो और डॉक्टर या दवा निकाल सकता है, इन चीज़ों को हम अच्छा समझाने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। तो जब हम थे एंजाइटी में, डिप्रेशन में, तो होता क्या था कि हम घर के लोगों के साथ है ना हमेशा रहते थे, और उनके साथ रहने के बाद भी हमको नींद नहीं आता था, दवा खाते थे, सोते थे, फिर यही सब रहने के बाद भी घबराहट बेचैनी होता था। अकेले जाने की तो दूर की बात है भाई, लाइटिंग जो होता है ना, बाथरूम होता है, उसमें नहाने के लिए बंद करके सोचते थे कि बंद करें कौन थे, किसी में ना कुछ हो जाए। और आप देख सकते हो कि अब हम मतलब जब से निकले, जब से काम करते हैं, वीडियो में दिखाते हैं, हालांकि वहाँ कुछ बोलते नहीं हैं लाइव में, लेकिन हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई यहाँ पर आप यह देखो कि कैसे निकल सकता है और कर रहा है काम। आसान काम नहीं है, कंप्यूटर पर बैठना है भाई, अनाधून उसमें बैठना है, काम करना है, बहुत तरह की दिक्कत होता है, लेकिन हमको वो दिक्कत पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन जैसे महाभारत को हम जीते हुए। और यहाँ पर जब दूसरे के रूम पर हम आके रहें तो पहले दूसरे के घर जाना, घर से दूरी बनाना यार हमको हालत ख़राब हो जाता था।
समझ रहे हो बात। और अभी है कि कहीं हम जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले से भी मतलब बुद्धि के मामले में, शक्ति के मामले में, सोचने के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अब रह गया सवाल कि आपको क्या करना होगा इससे। तो भाई सबसे पहले तो अभी आप नहीं किए होंगे वो काम कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि CBT के सीरीज हम लाने वाले हैं। और उस CBT के सीरीज में हम यह बताएंगे कि आपको एंजाइटी से कैसे निकलना है, ठीक है। और आप अपना कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, और ठीक है, तो आप अपना कमेंट करिए कि भाई इस चीज़ पर वीडियो बनाइए, तो हम जरूर उस पर बनाएंगे, ठीक। और एक चीज़ हम बताएंगे लास्ट कि भाई एंजाइटी डिप्रेशन से 100% आप निकल सकते हो, और इससे कोई लकवा, कोई ब्रेन हेमेज, कोई हार्ट अटैक कुछ नहीं होता है। बस आप इतना समझ लो भाई कि आप गलत चीज़ को धरे हो, ठीक है। उसी के वजह से माइंड में एमीगडाला एक नाम ऑर्गेन्स होता है, ब्रेन में एक ऑर्गेन्स होता है जिसका नाम एमीगडाला। वो रियलिटी और इमेजिनरी को फ़र्क नहीं समझता। अगर वो चीज़, जो चीज़ को पकड़ लिया, समझ लिया, तो उसका काम है कि जैसे वो पकड़ा, एमीगडाला शरीर सुरक्षा प्रदान करता है ना, सेफ रखता है। और जैसे आदमी, जैसे मान लीजिए कि आग में हाथ नहीं डालना है, पंखा वहाँ चल रहा है ना, तो पंखा को भाई उंगली नहीं डालना है, करेंट को नहीं छूना है ना, यह बचाता है एमीगडाला। लेकिन यही सब चीज़ आपके बॉडी में सेंसेशन को, उससे कोई भी बड़ा चीज़ जोड़ ले, कोई को हो गया, वो जनरलाइजेशन करने लगे, रोकने लगे, कहीं भी कोई भी काम करो, अनजान जो पहले पैनिक हो उसको हमेशा रोकने का प्रयास कर रहा है, उस स्थिति में आपके अंदर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फाइट फ्लाइट मोड कह सकते हो, या तो फॉल्स अलार्म बार बार बजा देता है। अब उसको बजने से कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको कुत्ता रखेद रहा है तो भाग रहे हो, ताकत नहीं रहा है, या कोई दुश्मन है उससे लड़ रहे हो, सही है। लेकिन बिना मतलब की जब एनर्जी मिलता है तो भाई इस चक्कर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रनिंग कर रहा है, तो भाई आधा घंटा दौड़ा, 5 मिनट दौड़ा, है ना, तो उसके शरीर में कैलोरी बर्न होता है, तो उसका वेट लॉस होता है। और जो व्यक्ति एंजाइटी डिप्रेशन में रहता है, तो भाई एक दिन उसका फॉल्स अलार्म बज गया ना, एंजाइटी डिप्रेशन फील हो गया, जनरलाइजेशन होगा, ओवर थिंकिंग, अब उसके अंदर शरीर में है ना एनर्जी जो है, यानी कैलोरी है, वो बर्न होने लगता है। इसके वजह से उसका वेट लॉस होने लगता है, और उसको पता ही नहीं चलता है कि यार हम वेट, और उसको पता क्या समझता है कि उसको कैंसर हो गया। ऐसे बहुत भयानक चीज़ से जुड़ता है, हम भी जोड़ते थे उस समय। तो भाई आप दिन भर में अगर मान लीजिए बार बार आपको सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो रहा है, एमीगडाला एक्टिवेट होकर गलत चीज़ों को दे रहा है, कोर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा, तो भाई बॉडी में क्या होगा, धड़कन तेज हो जाएगा, घबराहट, बेचैनी होगा, सांस लेने में दिक्कत, सर भारी, बॉडी हीट करेगा, तो आपका कैलोरी बर्न होगा। और उस चक्कर में दौड़ने से ज़्यादा इसमें कैलोरी बर्न होता है, इसलिए आदमी 1 से 2 महीने 3 महीने में उसका वेट बहुत लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि अब वो कैंसर हो गया, कोई रोग नहीं भाई, आप बार बार अपने बॉडी में है ना फाइट फ्लाइट मोड रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करो, इसके वजह से है। तो यह सारा के कारण है एंजाइटी डिप्रेशन। एंजाइटी डिप्रेशन क्या है भाई, एक गलत फीलिंग है साला, है ना, एक गलत इमोशन है, और पास्ट में जो आप पैनिक हुए तो उसका इमोशन माइंड पकड़ के रखा है, वो नहीं होने देने का, जनरलाइजेशन करने का। और यह सब चीज़ तो चलो सर ठीक है। अब इसके चक्कर में आदमी गलती क्या करता है ना, अच्छा खाना खाता है, ना कोई एक्सरसाइज करता है, ना घर से निकलता है, ना नया इमोशन आता है, ना नया कोई क्रिया करता है, ना प्रतिक्रिया करता है, ना कोई एक्शन लेता है नया, ना कोई नया जगह पर जाता है। और भाई अब जब नया जगह पर आप नहीं जाइएगा, नया काम नहीं करिएगा, अच्छा डाइट नहीं करिएगा, एक्सरसाइज नहीं करिएगा, प्राणायाम नहीं करिएगा, लोगों से अच्छा से बात नहीं, नज़रिया अच्छा नहीं होगा, CBT क्या है, सत्य की पहचान नहीं कर पाइएगा, तो क्या रहेगा, वही बदबूदार पास्ट वाला रहेगा आपका सोच। भाई पैनिक हो गए थे, या कुछ हो गया, कोई मर गया, कोई छोड़ दिया, वही सब बार बार आपके माइंड में है ना। अब बताओ कोई दुख वाला किसी का खबर सुनते हो या तो कहते हो, तो आपके बॉडी में खुद से हंसी बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन निकलता है उस समय। यही चीज़ें बार बार दोहरा रहा हो तो माइंड को पैटर्न बन गया। तो मेन मिस्टेक क्या है कि एंजाइटी डिप्रेशन में व्यक्ति को अंदर से विश्वास कम हो जाता है, माइंड सेट कम हो जाता है, उसको लगता है अब नहीं निकल पाएंगे। तो बहुत तरह की चीज़ें कर, अरे भाई डॉक्टर बोल दिया, कोई लोग बोल दिए तो हो जाएगा, आपको बोल दिया पागल तो पागल हो जाएंगे, नहीं निकलेंगे, नहीं निकल पाइएगा, इससे हो जाएगा, कुछ नहीं भाई, भगवान थोड़े हो गया कि नहीं निकलेंगे। आपको इतना समझना है कि एंजाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं होता, बस घबराहट बेचैनी होता है ना। और उसके पीछे की रीज़न जानते हो, एमीगडाला है, जो आप जो सोचते हो उसको रियल मान पकड़ लिया, तो भाई उसका काम है एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, जितना हार्मोन स्ट्रेस को एक्टिवेट करना, उससे क्या होगा, सीने में एक वाइब है ना, आपको हार्ट बीट तेज हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो, सांस खींच खींच के लेना है,
और इसके वजह से आपका पेट है जो गैस बनने लगता है, क्योंकि पाचन तंत्र रुक जाता है और आपकी एनर्जी बढ़ने लगता है, CO2 के लेवल घटने लगता है और माइंड है ना जकड़ने लगता है और कंपन, बेचैनी, घबराहट फील होने लगता है। अब अगर आप इस चीज़ों पर इतना कर लीजिए कि भाई जो बार बार रिंगटोन बज रहा है फॉल्स अलार्म, उसको आप रोक दीजिए, उसको आप समझ लीजिए, तो हो गया बंद। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई हमको बोल रहा है कि भाई तुमको कुछ भी बोले भाई उस पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो बोलते थोड़े रहेगा, वो चुप हो जाएगा। तो आपको यहाँ समझना होगा, माइंड सेट करना होगा, जो भी चीज़ आप कर रहे हो या हो रहा है उसको बस रियलिटी को जानना है कि इससे कुछ होना है कि नहीं होना है। तो बस आप खुद देखो ना भाई, इतना देर से कुछ हुआ नहीं हुआ, ना कोई हार्ट अटैक हुआ, ना कोई लकवा मारा, ना ब्रेन हेमरेज हुआ, ना कोई पागल हो गए। तो भाई इतना दिन से नहीं हुआ तो क्या मतलब नहीं होगा। इसका सीधी सी बात सबूत है भाई कि आपका जितना जांचे नॉर्मल, ठीक है। और जो भी डॉक्टर है जो इसका पढ़ाई किए हैं भाई, वो लोग भी तो वही बता रहे हैं ना कि इससे कुछ नहीं होता है। तो आपका दिल और दिमाग नहीं मानता है, बस इसको मनाना है मन को। क्योंकि ये घटना हम सुनाते हैं, मेरा एक भाई है, कोरोना काल में उसको क्या हुआ कि खांसी, सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, नाक जाम, बुखार रहने लगा और एक डॉक्टर के पास गया गांव में। वो बोल दिया क्या कि पूछा तो बता दिया कि हमको ऐसे हो रहा, तो बोल दे कोरोना हो गया तुमको, तो यार कोरोना के लक्षण है सारा। अब वहाँ 2-4 आदमी सुन रहा था, वो आके गांव में सदर छीट दिया, उसके चक्कर में खाना वाना बंद कर दिया, घूमना बंद कर दिया, रोने लगा, डरने लगा। उसी चक्कर में मेरा माँ जो थी वो बोल दिया, हम उसी के साथ सोते थे, 2020 के बाद है, तो इसके साथ नहीं सोना उसके सामने। अब वहाँ बैठे थे हम भी, लेकिन वो आउट डर गया, आउट खाना वाना कि भाई हमको अलग मिलेगा, ये टेंशन लेने के कोरोना तो नहीं हो गया, पूरा पैनिक, पूरा शरीर गलने लगा उसका, ठीक है। अब हम यहाँ पर यह समझा रहे हैं हम खुद उस समय अपने भाई को कि बउआ ये बताओ कि अगर तुमको कोरोना हो जाता, हम तुम्हारे साथ 10-15 दिन से सो रहे हैं, तो हमको कोरोना से थोड़े दोस्ती हो गया है, या कोरोना मेरा रिलेटिव वाला थोड़े लग रहा है कि हमको नहीं होगा। जब तुम्हारे ही साथ हम सो रहे हैं 10-15 दिन से, 20 दिन से लगभग, तो हमको ना कोई चीज़ काहे नहीं हुआ, बस इस तरह से नॉर्मल है, सर्दी खांसी है ना, सर्दी खांसी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होता है। लेकिन वो बात नहीं समझ रहा था मेरा, है ना, जैसे आप नहीं समझ रहे हो भाई। लेकिन उसी दिन हम क्या किए कि उसको ले गए मतलब अपना शहर में अस्पताल, क्या बोलते हैं, हाजीपुर, और वहाँ जाके चेकअप कराएं। वहाँ डॉक्टर बोल दिया यार इसमें कुछ नहीं है। भाई उसका दवा कहाँ गया, खाना कहाँ गया, सर्दी कहाँ गया, वो लगा घूम, टेंशन खत्म। तो भाई यहाँ पर समझना होगा कि मेरा भाई जो था बेचारा समझने के लिए तैयार नहीं, उसको ये नहीं लग रहा कि भाई मेरे साथ सो रहा है, अगर 20 दिन से सो रहा है तब कोरोना को थोड़े नहीं होता, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थे, जैसे आज समझने के लिए अब तैयार नहीं। तो भाई हम यही बता रहे हैं कि हम तुरंत है ना CBD के सीरीज लेके आएंगे। आपको इतना ही करना है कि जो भी हम बताएं इससे कुछ नहीं होता है भाई, ये माइंड को बता दो, है ना, डंके के चोट पर बता दो कि कुछ नहीं होता है, बस आपको समझ नहीं है, माइंड सेट नहीं, इसीलिए अब नहीं निकल पा रहा है। तो मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। और जिस तरह से मेरा भाई नहीं माना, डॉक्टर वही बोल दिया तो मान लिया, तो भाई आप खुद समझदार हो कि अगर जिसको कोरोना हो जाता, हम उसके साथ सो रहे थे, क्या हमको छोड़ देता है वो। तो उसी तरह से एंजाइटी में इतना दिन से कुछ नहीं हुआ, हमको 2 सालों में कुछ नहीं हुआ भाई, अब बाद में निकल भी गए, तो आप भी निकल सकते हो, चाहे 10 साल 20 साल कितनों साल से हो। बस आप इस पर काम करना, क्या करना है क्या नहीं करना, इसको समझना है, माइंड सेट करना है। धन्यवाद।